अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हम इयत्ता 9वी विषय मराठी पाठ क्रमांक 3। पाठ का नाम है पाण्यातले पाय। इसका भाग 1 हम देख चुके। हमने देखा था कि ये जो आइजैक था अपनी दादी को अजीब अजीब सवालात पूछकर परेशान किया करता था। उसी के साथ उसका बोलना भी सही तरीके से नहीं था और ये सारी बातें देखकर उसकी बुज़ुर्ग दादी ने दूसरे गांव में उसका एडमिशन करा दिया। अब भाग 2 में हम देखते हैं बचे हुए परिच्छेद। एकदा काय झाले, वर्गात गुरुजी धडा समजावून देत होते, पण हा मुलगा मात्र खिडकीतून बाहेर बघण्यात दंग झाला होता। त्याचे गुरुजींकडे काही लक्ष नव्हते। हे पाहून गुरुजींना राग आला। त्यांनी रागानेच विचारले, बाहेर काय बघतोस? एक दिन क्या हुआ कि जो उनके टीचर थे वो सबक समझा रहे थे। धड़ा बोले तो सबक, पाठ समझा रहे थे और आइजैक खिड़की से बाहर झांक रहा था और अचानक उसके टीचर का जो है ध्यान आइजैक की ओर गया और गुरुजी ने टीचर ने गुस्से से पूछा कि बाहर क्या देख रहा है? मुलाने उत्तर दिले, गुरुजी ते पहा ढग कसे धावताहेत आभाळात, हवेत केवढी शक्ती आहे, नाही पहा पहा ढगांनी कशी पळवत नेत आहे ती। हवेत जर एवढी शक्ती आहे तर तिचा उपयोग का नहीं करून घेतला जात? मैंने उस बच्चे ने जवाब दिया कि सर देखिए, ढग बोले तो बादल और आभाड़ बोले तो आसमान। आसमान के अंदर ये जो है बादल कितनी जोर से आगे जा रहे हैं और हवा में कितनी ताकत है, शक्ति है कि वो इन बादलों को अपने साथ ले जा रही है। तो इस हवा का हम उपयोग क्यों नहीं करते हैं? इसका फायदा क्यों नहीं लेते हैं? आइजैक ने सर से कहा, सांग हवेला हात वर करून म्हणजे तुला ती उडवून नेईल। टीचर ने गुस्से से कहा कि उस हवा से कहे, हाथ ऊंचा करके उस हवा से कहे कि मुझे भी उड़ा कर ले चल। गुरुजी म्हणाले, सारा वर्ग खो खो हसू लागला, पण त्या मुलाने आपला छंद काही सोडला नाही। त्याचे विचारचक्र फिरतच राहिले। त्याच वेळी गावेबाहेरच्या डोंगराजवळ एक प्रचंड पवनचक्की बसवण्यात येणार आहे असे त्याला कळले। और जैसे ही सर ने गुस्से से कहा कि हाथ ऊंचा कर और हवा से कहे कि मुझे भी उड़ा के ले चल, तो जितने क्लास में बच्चे बैठे हुए थे वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे। आइजैक को उसका कोई भी असर नहीं हुआ, क्योंकि वो जो है कुछ ना कुछ नई सोच, नए कुछ बनाने के उसके विचार शुरू रहते थे, इसलिए उसे इनके हंसने का कोई भी फर्क नहीं पड़ा। और फिर उसने अपनी सोच शुरू ही रखा और उससे पता चला कि गांव के बाहर जो डोंगर है, पहाड़ है, वहाँ पर एक बहुत ही बड़ी पवन चक्की का काम चल रहा है। पवन बोले तो हवा और चक्की बोले तो चक्की होती है, तो हवा पे चलने वाली चक्की यानी पवन चक्की। तो ये जो है उस पहाड़ के ऊपर लगाई जा रही है, ऐसा उसे पता चला। ही बातमी कळताच हा मुलगा ताबडतोब तिकडे गेला। पाहतो तो खरेच काही मजूर पवनचक्कीचे मोठे मोठे पंख तिथे बसवत होते। त्याला फार आनंद झाला, त्याचे औत्सुक्य वाढले। त्याने त्या मजुरांना कितीतरी प्रश्न विचारले, हे काय नी काय, असं का नी तसं का। और उसने जाकर देखा
उसे पता चला था कि वहाँ पर पवन चक्की लगाई जा रही है। तो वहाँ पर गया, देखा, तो उसे बहुत ही खुशी मिली कि यहाँ पर जैसे सुना था वैसे ही काम चल रहा है। उन मज़दूरों के पास जो पवन चक्की के पत्ते, पंख बोले तो पाते पाते फिट कर रहे थे, उनके पास गया और उनसे फिर वही सवाल शुरू किया उसने कि ऐसा क्यों वैसा क्यों, ये पाते फिट करने से पवन चक्की फिरेंगी और उसके वजह से क्या होगा। अजीब अजीब सवाल उसने, जैसे वो उसके बुज़ुर्ग दादी से किया करता था वैसे ही सवालात उसने उन मजदूरों से किया। तिथेच त्याच्या एका मित्राचे वडील होते। त्या मुलाची उत्सुकता पाहून त्यांना कौतुक वाटले। त्यांनी या मुलाला पवनचक्की संबंधी सर्व माहिती समजून दिली। ही माहिती मिळताच त्याला वाटू लागले की ही मोठी पवनचक्की तयार होण्याच्या आत आपण लहान पवनचक्की तयार करावी। यानी वो जो मजदूर काम कर रहे थे, उन मजदूरों के अंदर आइजैक के वालिद के एक दोस्त भी वहाँ पर थे और उसने उनसे मालूमात हासिल की कि किस तरीके से पवन चक्की घूमेगी, पाते कैसे घूमेंगे, क्या होगा, कैसे पवन चक्की चलेंगी। ये सारी उसने मालूमात उसके वालिद के दोस्त से हासिल की और घर पर जाकर उसका सोच शुरू हो गई और उसने सोचा कि ये बड़ी पवन चक्की तैयार होने से पहले एक छोटी पवन चक्की तयार करना चाहिए। मनात येताच स्वारी त्याच कामाला लागली। आवश्यक वस्तू जमवल्या आणि बऱ्याच खटाटोपानंतर त्याने पवनचक्की तयार केली। मोठी पवनचक्की तयार होण्याच्या आत याची छोटी पवनचक्की फिरायला लागली और भागते ये घर गया। घर जाने के बाद उसने जो जो पवन चक्की को सामान लगने वाला था छोटी पवन चक्की के लिए, उसने वो बहुत ही मेहनत से खटाटोप यानी बहुत ही मेहनत से उसने उस पवन चक्की के पाते वगैरह बनाया और फिर उसकी पवन चक्की फिरने लगी, शुरू हो गई। या मुलाचे हे कर्तृत्व पाहून लोकांनी त्याची तारीफ केली, त्याला शाबासकी दिली। पण या मुलाचे समाधान एवढ्याने कुठले व्हायला, तो विचार मग्न होता, आपल्या तंद्रीतच होता। सिर्फ इतने से पवन चक्की तैयार करने से उसकी सोच वहाँ पर नहीं रुकी, ना ही उसका काम रुका। उसकी छोटी पवन चक्की देखकर सभी लोगों ने उसे शाबासकी दी, तारीफ की। एका मित्राने विचारले, आता रे कसला विचार करतोस? उसके एक दोस्त ने पूछा कि तेरी पवन चक्की तो तैयार हो गई, अब किस चीज़ का तुझे सोच चल रही है, क्या सोच रहा है तू? तो म्हणाला, पवन चक्की फिरते आहे ती हवेच्या जोरावर, पण भिंतीमुळे पुरेशी हवा घरात येत नाही, म्हणून व्हावे तेवढे काम होत नाही। पवन चक्की तो तैयार हो गई, भिंत, एक जो दीवार थी, उस दीवार की वजह से जो हवा पूरी पूरी अंदर आने वाली थी, वो हवा पूरी अंदर नहीं आ रही थी। उसके वजह से जितनी पवन चक्की घूमना चाहिए थी वो नहीं घूम रही थी, इसलिए उसकी सोच चल रही थी। तेवढ्यात एक पिटकुला उंदीर तिथून पळाला। पडताना त्याच्या धक्क्याने ती छोटी पवनचक्की फिरली, ते पाहून त्याला चटकन युक्ती सुचली। त्याने एक लहानसा डबा तयार केला, एक खिळा ठोकून तो पवनचक्कीला जोडला, मग एक मोठा उंदीर पकडून त्या डब्यात बंद करून ठेवला। वो सोच ही रहा था कि दीवार के वजह से हवा पूरी अंदर नहीं आ रही है और पवन चक्की सही तरीके से नहीं फिर रही है। इतने में क्या हुआ कि एक पिटुकला, छोटा सा चूहा जो है वहाँ से भागा। भागने के बाद उसे एक युक्ति, एक कला सूची उसे कि इसके भागने की वजह से पवन चक्की घूमने लगी। तो उसने एक छोटा सा डब्बा तैयार किया। उस डब्बे के अंदर, उस डब्बे से एक खिला ठोकने के बाद एक बड़ा चूहा पकड़ के लाया और उस चूहे को डब्बे के अंदर बंद कर दिया। डब्यातला उंदीर
बाहेर पडण्यासाठी जोरजोराने डब्यातल्या डब्यात फिरू लागला. त्या उंदराबरोबर डबाही फिरायला लागला आणि त्याबरोबर पवनचक्कीही फिरायला लागली. आणि चक्की तो बनी हुई थी हवा पर चलने वाली, मगर इतनी हवा नहीं आ रही थी कि जिसके वजह से वो पूरी फिर सके. चूहा नजर आया. चूहे को पकड़कर उसने डब्बे में डाल दिया और डब्बे से चूहा भागने की कोशिश जैसे जैसे करता था वैसा वैसा वो डब्बा घूमता था. डब्बे के घूमने के वजह से वो जो है पवन चक्की और तेज घूमने लग गई. आता मात्र त्या मुलाला खराखुरा आनंद झाला. त्याने घेतलेल्या कष्टाचे श्रमाचे फळ त्याला मिळाले होते. त्याच सुमारास त्याची आजी त्याला भेटायला म्हणून तिथे आली. तिने आयझॅक बद्दल गुरुजींकडे चौकशी केली. तेव्हा ते म्हणाले, मुलाचे पाय पाळण्यात दिसतात. आयझॅक न्यूटन मोठा वैज्ञानिक म्हणून नाव मिळविल. यानी चूहे की वजह से पवन चक्की जो है घूमने लगी. इस वजह से उसे बहुत खुशी हुई और जो उसने मेहनत की थी वो कामयाब हुई, सक्सेस हुई. उसे बहुत ही खुशी थी. उतने में ही उसकी जो बुजुर्ग दादी थी वो उससे मिलने के लिए वहाँ पर आई और उसने उसके गुरुजी से, उसके टीचर से मुलाकात की. तो उसके गुरुजी ने कहा, उसके टीचर ने कहा कि ये बहुत ही बड़ा न्यूटन साइंटिस्ट बनकर अपना नाम कमाएगा. बच्चों, ये पाठ यहीं पर ख़त्म हुआ. अगला पाठ मैं जो आपको जल्द अज जल्द सेंड करूँगा. अल्लाह हाफिज़.